भाग्य का खेल, दो बहनों की कहानी। एक समय की बात है, पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटी से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था हरीराम। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था सीमा और छोटी का नाम रीमा। सीमा स्वभाव से बहुत शांत, मेहनती और दयालु थी। वो हर काम पूरे मन से करती और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। दूसरी ओर रीमा थोड़ी आलसी और जिद्दी थी। उसे आराम करना पसंद था और वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी। हरीराम दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता। कठिनाई की शुरुआत। एक दिन हरीराम बहुत बीमार पड़ गया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी दोनों बहनों पर आ गई। सीमा ने बिना समय गंवाए खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठती, खाना बनाती, पिता की सेवा करती और फिर खेतों में मेहनत करती। रीमा ने भी शुरू में मदद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में वो थक गई और काम से बचने लगी। दीदी, मुझसे इतना काम नहीं होता, रीमा ने एक दिन कहा। सीमा मुस्कुराई और बोली, अगर हम दोनों मेहनत करेंगे तो पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे और घर भी संभल जाएगा। लेकिन रीमा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। भाग्य का मोड़। एक दिन सीमा जंगल से लकड़ी लाने गई। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत कमजोर और प्यास से बेहाल थी। सीमा ने तुरंत अपना पानी और खाना उसे दे दिया। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और बोली, बेटी, तुम्हारी दया तुम्हारा भाग्य बदल देगी। सीमा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर लौट आई। उसी रात जब वो सो रही थी, उसे एक सपना आया। सपने में वही बूढ़ी औरत एक देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, कल सुबह नदी के किनारे जाना, वहां तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिलेगा। जादुई खजाना। अगली सुबह सीमा नदी के किनारे गई। वहां उसे एक छोटा सा संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के और गहने थे। सीमा बहुत खुश हुई, लेकिन उसने सोचा, ये जरूर किसी का होगा, मुझे इसे मालिक को लौटाना चाहिए। वो गांव में पूछताछ करने लगी, लेकिन किसी ने भी उस संदूक पर अपना दावा नहीं किया। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटी, ये तुम्हारी किस्मत है, भगवान ने तुम्हें इनाम दिया है। सीमा ने उस धन का उपयोग अपने पिता के इलाज और घर की हालत सुधारने में किया। रीमा की लालच। जब रीमा को ये सब पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। अगर दीदी को खजाना मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं, उसने सोचा। अगले दिन वो भी जंगल गई और उसी जगह बूढ़ी औरत को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे वही बूढ़ी औरत मिली, लेकिन इस बार रीमा ने उसकी मदद करने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? रीमा ने रूखेपन से जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है। भाग्य का दूसरा रूप। रात को रीमा को भी सपना आया। बूढ़ी औरत ने उससे कहा, कल सुबह नदी के किनारे जाओ, तुम्हें भी तुम्हारा भाग्य मिलेगा। रीमा बहुत खुश हुई और अगले दिन जल्दी ही नदी के पास पहुंच गई। उसे भी एक संदूक मिला, लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने के बजाय पत्थर और कीड़े मकोड़े निकले। रीमा डर गई और रोने लगी। सीख और परिवर्तन। घर आकर उसने सीमा को सारी बात बताई। सीमा ने उसे समझाया, भाग्य केवल मेहनत और अच्छे कर्मों से बदलता है, लालच और स्वार्थ से नहीं। रीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और धीरे धीरे वो भी मेहनती और दयालु बनने लगी। नया जीवन। कुछ समय बाद हरीराम पूरी तरह ठीक हो गया। दोनों बहनों ने मिलकर घर और खेत संभालना शुरू किया। अब उनका जीवन खुशहाल हो गया था। सीमा की दया और मेहनत ने उसका भाग्य बदला और रीमा ने अपनी गलतियों से सीखकर अपना जीवन सुधारा। कहानी की सीख। भाग्य सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होता है, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म का परिणाम भी वैसा ही होता है।